जमुना नदी की छाती को चीर रहे हैं खनन माफिया। बालू माफियाओं को कानून का डर नहीं, 24 घंटे हो रहा अवैध खनन। बांदा में बालू माफिया का आतंक। बरियारी खदान में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे माफिया। नदी का चीरहरण कर रहे खनन माफिया। आंखें मूंदे बैठा स्थानीय प्रशासन। आपका आपने यहाँ बोलो। रामपाल, क्या मामला है बताओ। मामला ये है कि 5 नंबर खदान से मरौली खदान 5 नंबर, हाँ वहाँ से रात में मशीन भागी। हाँ 12 बजे इतनी बार आई, रात में आई, हमको पता नहीं चला। हम गए पानी लगाने थे, पानी पे मशीन निकली, वीडियो बना लिया हम। तुम्हारी खेत थे? जी, कौन है ये? किसने बर्बाद की आपकी फसल? 5 नंबर वाले खदान से आई। कौन है 5 नंबर खदान का मालिक? हाँ? बरियारी बालू खदान में अवैध खनन की गतिविधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी है। पोकलैंड मशीनों से नदी की जलधारा में खनन किया जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि जलजीवों की निर्मम हत्या भी हो रही है। इस खदान में किए जा रहे खनन कार्य से नदी की दिशा और दशा बिगड़ रही है और गहरे गड्ढे बन रहे हैं, जिससे ग्रामीणों और उनके पशुओं के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। बीते सीजन में यहाँ एक युवक की जान भी जा चुकी है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए थे, लेकिन बांदा के स्थानीय अधिकारियों को उनके आदेशों का कोई असर नहीं दिख रहा। खनिज अधिकारी माफियाओं के हक में जवाब देते नजर आते हैं, जबकि जिलाधिकारी नदी की पूजा कर ढोंग रच रहे हैं। नदी की अस्मत बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बरियारी खदान के मालिक संजीव गुप्ता, जो कानपुर के किदवई नगर निवासी हैं, इस मामले में विवादों में हैं। इनके द्वारा संचालित मरौली खंड 5 में भी अवैध खनन की गतिविधियां चल रही हैं, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। प्रभावित किसान न्याय की उम्मीद में अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मीडिया से बात करते हुए बलराम तिवारी, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक मंडल अध्यक्ष, ने क्या कुछ कहा सुने। तमाम आरोपों पर संदीप केला, सिटी मजिस्ट्रेट बांदा, ने ये कहा। जिला ब्यूरो चीफ राजेश सिंह की रिपोर्ट। किस तरह का मामला है, कहाँ आए हैं आप? बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम मंडल बांदा, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। आज हम लोग डीएम साहब के पास आए हैं किसानों की समस्याओं को लेकर के। बालू माफियाओं द्वारा किसानों की फसलें रौंदी जा रही, चौपट की जा रही है। अभी मरौली खंड संख्या 5 संजीव गुप्ता के द्वारा वहाँ पर ये संज्ञान में मामला आया, जब हमारे साथ किसान भी खड़े हैं कि उनकी फसलें नष्ट की गई हैं। जैसे वहाँ पर छापा मारने की भनक उनको लगी, तो उन्होंने उस पार से इस पार चटगन की तरफ अपनी जितनी पोकलैंड मशीनें थी, बड़ी बड़ी हैवी मशीनें, तो वहाँ से निकाल दी इस पार के लिए। किसानों की फसलों को रौंदते हुए जंगल की तरफ रात में गई। जब सुबह वहाँ से लौट करके आई तो किसानों ने उनका वीडियो भी बनाया, फोटो भी खींचा, उनसे बात भी की। बात करने पर उन्हें गाली गलौज मिली और जान से मारने की धमकी दी गई। तो इन माफियाओं के द्वारा अगर हमारी फसलें नष्ट की जाएंगी तो किसान पूरा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि जितने भी और खदानें चल रही हैं और ये भी चल रही है, तो केवल पानी, जहाँ पर पानी है, मेन पानी है, नदी की धारा से बालू निकाल करके नदी की धारा के छलनी किया जा रहा है। वहाँ पर धाराएं नीचे जा रही हैं और वहाँ पर प्रतिबंधित मशीनों के द्वारा वहाँ पर खदाने में खुदाई चल रही है। अभी आपकी बरियारी भी चल रही है, अभी आपके मरौली चल रही है, और ये पथरी हो गई। कई खदाने हैं कि जहाँ पर नियमों को ताक में रख करके पूरी निकासी चलाई जा रही है। क्या कारण है कि कोई अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है? अधिकारियों से कई बार अवगत कराया गया कि जो इनका नियम है कि एनजीटी के भी दायरे हैं कि उसके बालू जितने भी निकाली जाए वहाँ पर उनकी तिरपाल से ढक करके निकाली जाए, ताकि किसानों की फसलों पर बालू न उड़े, उनकी फसलें बच सके। आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी अगल बगल किसानों की फसलें हैं पूर्णतः नष्ट हो रही हैं। तो ये नष्ट करवाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? खनिज विभाग को अगर सूचना देते हैं तो पहली बात तो मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद बांदा का खनिज अधिकारी कभी भी फोन नहीं उठाता।
और फोन न उठाने के कारण हमारा किसान न हमारा किसान प्रतिनिधि अपनी आवाज को खनिज तक पहुंचा नहीं पाता। वही कारण है कि किसान परेशान होकर के आज जिला कलेक्टर के दरवाजे पर आना पड़ा है। और यहाँ पर हमने मांग किया है कि संजीव गुप्ता के द्वारा जो फसलें नष्ट हुई है किसानों की, उनको मुआवजा दिलाते हुए जो फसलें नष्ट की गई हैं, क्योंकि किसान अन्नदाता है, अपने लिए पैदा नहीं करता, इस देश के लिए पैदा करता है और इस देश के जनता के इस देश के लिए अन्न पैदा करके और देश को जिंदा रखने का काम करता है। अगर उसकी फसल नष्ट हो जाएगी तो किसान तो मरेगा ही, मगर देश भी भूखों मरेगा। तो देश को बचाने के लिए किसान को बचाना जरूरी है और किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं उनका मुआवजा दिलाते हुए विधिक कार्रवाई करते हुए इनके FIR दर्ज करा करके इनके तत्काल संज्ञान लेकर के DM साहब इनको सीज करे खादान को, और जो बीच जलधारा से जो बालू निकाली जा रही है बड़ी बड़ी पोकलैंडों के द्वारा, जो कि इसमें पोकलैंडों का साफ वर्जित है, बंधित है और वहाँ पर केवल लेबर के द्वारा भराई जाना है। तो इतनी बड़ी दिन में और रात बराबर मशीनें चल रही हैं तो जिला प्रशासन को देख नहीं रहा। तो क्यों क्या इनके आंख में पट्टी किस बात की बंधी हुई है, ये हम आपके माध्यम से योगी सरकार तक बताना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा हमारी नदी का सीना छलनी किया जा रहा है, हमारी जलधारा से बालू निकाली जा रही है और जलधारा जब नीचे चली जाएगी तो आने वाले समय में यहाँ जल संकट पैदा होगा और जब जल संकट पैदा होगा तो पानी कहाँ से आएगा। आज हम देख रहे हैं कि 300 फुट के नीचे पानी पहुँच चुका है। अगर यही स्थिति रही तो पानी ढूंढने नहीं मिलेगा। तिवारी जी, आप किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे इनकी? हम लोग अभी अपनी बात को DM साहब से रखा है। अगर 1 हफ्ते के अंदर संज्ञान लेकर के अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम आपके माध्यम से जताना चाहते हैं कि एक बार ज्ञापन दे करके और तीसरे दिन से धरने पर बैठ जाएंगे और इतना बड़ा आंदोलन जिले में चलेगा कि यहाँ पर संभालना भी आंदोलन को मुश्किल पड़ जाएगा जिला प्रशासन को। तो हम ये चाहते हैं कि अगर जिला प्रशासन चाहता है कि किसान अपने हक के लिए रोड पर न उतरे तो हमारे तत्काल संज्ञान लेकर के इनकी विधिक कार्रवाई करते हुए हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करें, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। पथरी, बरियारी और क्या कहते हैं मरौली खदान में कार्रवाई? जी, पथरी, बरियारी और मरौली, इन जितनी भी खदानें चल रही हैं, इनकी जितनी भी जलधारा के से बालू निकाली जा रही है उसको संज्ञान में लेते हुए उस जलधारा से बालू को निकालना बंद करवाते हुए जहां पर जिनका पट्टा है वो नियमानुसार अपना पट्टा चलाए और अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो उसका संज्ञान ले। और क्योंकि हम हर जगह जाकर के देख चुके हैं केवल जलधारा की बालू निकाली जा रही है और यहाँ पर मीडिया के माध्यम से हम लोग जिलाधिकारी को और उत्तर प्रदेश सरकार को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी दर्द को समझे और किसानों को दर्द को देखते हुए उचित कार्रवाई करने का काम करें। थैंक यू। ये कहाँ से आए हैं, क्या है, किस तरह से किसान मांग कर रहे हैं? ये हमारे बलराम तिवारी जी आए हैं यहाँ जी, माफियाओं के द्वारा किसानों के फसलें बर्बाद करने के संबंध में जी जी, और उन्होंने अपनी जो शिकायत करी है उसकी जांच करा के। जी सर, कौन है ये बालू माफिया? ये तो अभी उन्होंने बताया, जो उन्होंने बालू माफिया ही बताया, तो वही दिखाते कौन है बालू। किस खदान का मामला है सर? खंड संख्या 5 मरौली। जी, संजीव गुप्ता है। संजीव गुप्ता है कोई सर, बता रहे हैं कुछ नाम? संजीव गुप्ता है वो, आप बता रहे हैं कुछ संजीव गुप्ता जी। ठीक, थैंक यू। बात की जा रही बालू जो मरौली खंड संख्या 5 विगत 2 दिन पहले वहाँ पर छापामारी की उन्हें सुलगाहट मिली और वहाँ पर जैसे उन्हें सुलगाहट मिली तो रात में 10 से 12 के मध्य उन लोगों ने अपनी पोकलैंड मशीनें उस पार से इस पार सटगन की तरफ निकाल करके और जंगल की तरफ ले गए। उसमें हमारे किसानों की बोई हुई फसल, इतनी बड़ी सरसों की फसल रौंदते हुए और निकल गई और फिर रौंदते हुए आई। जब रात में गई तब तो किसानों ने नहीं देखा, और जब सुबह 6 से 7 के बीच में निकली तो किसानों ने उनकी फोटो भी खींची, उनका वीडियो भी बनाया, उनसे बात भी की। तो वहाँ पर जो माफिया है तो उन्होंने केवल गाली गलौज और गुंगाई दिखाकर और जान से मारने की धमकी किसानों को दिया। और किसान क्योंकि अपनी पीड़ा को अब कहाँ जाए, इसलिए आपके चौखट तक आया है और हमारे साथ किसान भी खड़े हैं।